चलो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कैसे जो है ग्लूकोज सेल के अंदर ब्रेक डाउन होता है टू प्रोवाइड अस एनर्जी। तो यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जैसे ही वो सेल के अंदर एंटर करता है तो सेल में जो एंजाइम्स हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंजाइम है वो एंजाइम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं टू पार्ट्स में, टू पाइरूवेट्स में। और यहाँ पर जो है साथ में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, नेट 2 ATPs आर रिलीज्ड। हम नेट करके क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली में 4 ATPs जनरेट होते हैं, बट 2 ATPs जो है उनमें से इस रिएक्शन के अंदर ही कंज्यूम भी हो जाते हैं। तो नेट क्वांटिटी रिलीज्ड इज 2 ATP। और ये जो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। पाइरूवेट का आगे क्या होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो पहला केस लेते हैं जब सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो यहां पर ये जो ब्रेकिंग डाउन है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में पाइरूवेट्स जो है दे गो टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर दे आर ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ में 34 to 36 ATP। अब आप बोलेंगे सर पाइरूवेट तो वही है, माइटोकॉन्ड्रिया भी वही है, तो ये वेरिएबल क्यों है कि कभी 34 कभी 36 ATP? अगेन ये नेट है। होता क्या है, रिएक्शन के टाइम में ही कुछ ATPs जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं। ऑन एवरेज वी से अराउंड 34 to 36 ATPs आर जनरेटेड। और यहां पर ये जो टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम ATPs बोलेंगे तो हम ये 2 ATPs भी यहाँ ऐड करेंगे। सो टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ATPs जनरेट हो रहे हैं 36 to 38 ATP। और ऐसा नहीं है कि ये जो पाइरूवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाते ही ब्रेक डाउन हो गया, है ना। इट ब्रेक्स डाउन इनटू मल्टीपल स्टेप्स, और उन स्टेप्स के भी डिफरेंट नेम्स हैं। फेमस वन इज क्रेब्स साइकिल, देन ETC इज देयर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये हमारे 10th के सिलेबस में नहीं है, विल स्टडी इन डिटेल अबाउट देम इन क्लास 12th। ओके, हमारा जो सेकंड केस बनता है कि जब सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है ड्यूरिंग लैक ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पर जो रेस्पिरेशन है दैट वी कॉल एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का सबसे पहला केस जो हम ले रहे हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल। अगर हमारे मसल सेल में ऑक्सीजन कम है मतलब स्पेशली देखो जब व्हेन यू आर रनिंग वेरी फास्ट, तो उस टाइम में क्या हो रहा है कि मसल्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी बना रहे हैं, दे आर कंज्यूमिंग मोर ऑक्सीजन। और आपका जो लंग्स है, जो ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, दैट्स नॉट एबल टू कोप अप विद दैट। तो उस केस में जो है मसल्स में ऑक्सीजन जो है वो उसका लेवल कम हो जाता है, और वहाँ पर जो है फिर देयर इज नॉट सफिशिएंट ऑक्सीजन टू बर्न ग्लूकोज कंप्लीटली इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो वहाँ पर ग्लूकोज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं, दे आर ब्रेकिंग डाउन इनसाइड साइटोप्लाज्म इटसेल्फ। और वहाँ पर पाइरूवेट जो है दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, है ना। पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है वो सारी एनर्जी जो है वो वापस इस प्रोसेस में ही कंज्यूम भी हो रही है। सो देयर इज नो एक्स्ट्रा, देयर इज नो नेट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन दिस केस। ठीक है, जो एनर्जी टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो ये 2 ATP ही है जो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम में प्रोड्यूस हुए थे। और सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग इन केस ऑफ यीस्ट। तो यीस्ट के केस में देखो यीस्ट जो है वो वैसे एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बट जब ऑक्सीजन कम हो या एब्सेंट हो देन दे कैन डू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और उस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, है ना, जो यीस्ट हैं दे प्रोड्यूस्ड इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। मतलब जो पाइरूवेट है दैट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा ATP प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। ओनली थिंग इज यीस्ट में ये जो फर्मेंटेशन है, आपने देखा होगा जब ब्रेड बनाते हैं तो उसमें थोड़ा यीस्ट मिलाते हैं,
फिर उसको पॉलीथीन से कवर कर देते हैं ताकि कोई ऑक्सीजन सप्लाई ना मिल सके। एंड दैट केस जो यीस्ट है दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ब्रेड जो है वो फ्लफी सा बनता है ना, बेकरी में भी यीस्ट यूज होता है। और जो आपका एल्कोहल बनती है वहां पर भी फर्मेंटेशन बाय यीस्ट इज यूज्ड। एंड दैट्स आवर आंसर।